नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हम एसके मास्टर आप लोग को देखिए, जो हमारा इसके पहले वीडियो था वो किस पर था, वो था महाजनपद पे। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि महाजनपद का जो है हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि उस दौर में चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो चाहे जो है जैन ग्रंथ हो, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख था। मैंने एक एक जनपद को बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष का। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? आप देखो, मगध का उत्कर्ष का मतलब ये हुआ, कल ही जब हम बता रहे थे तभी बताएं कि काशी कौशल में मिल गया, फिर कौशल काशी में मिला, अंग बिंबिसार के ही समय आ गया, मगध में बिंबिसार अजातशत्रु ने बड़ी प्रसिद्धि, तो वो चीज़ तो ऑलरेडी हम लोग कल के वीडियो में देख ली। ठीक है, अब अंत में क्या होता है कि मगध जो राज्य है, मगध जो राज्य था वो सबको, जितने 16 महाजनपद थे, किसी को जीत कर तो किसी से वैवाहिक संधि बनाकर मगध का हो गया बहुत शक्तिशाली हो गया। तो वहाँ से बाकी अन्य छोटे छोटे जो जनपद थे उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। अंत में क्या हो जाता है कि मगध का ही उत्कर्ष होता है और मगध के नाम से ही आपके जो वंश पढ़े जाते हैं वो पढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं मगध। मगध का अर्थ हो गया, आज के दौर में हम बात करें तो जो बिहार का पटना और गया जिला है उस दौर में जो है वो मगध हुआ करता था। कब? देखिए, कब? जब महाजनपद का प्रमाण मिला था तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई उस समय मगध, तो देखिए कोई मजबूत क्यों कब होता है, तो थोड़ा सा मगध के बारे में समझते हैं, इसके बाद इस वंश में क्या क्या था उसका अध्ययन हम करते हैं। देखिए जो मगध था, ठीक है, मगध आपने देखा तो मगध में एक आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए कि ये जो क्षेत्र है वो मगध है, तो ये मजबूत कैसे होगा? तो आपको ये बता दें ये मगध है, तो आपको जब नदी वाला भी कल वीडियो बनाए थे हम लोग पढ़ा रहे थे, तो वहाँ बताएं कि एक सोन नदी आती है, और सोन नदी आती है और ऊपर से कौन गया भाई? गंगा नदी। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है, सबको पता है। तो ये जो है सोन नदी एक ओर से हो गया, और ये कोरी से इधर से एक चंपा नदी बहती है, और ये गंगा नदी है, और यहाँ से विंध का पहाड़ी है। समझिए, तो ये क्षेत्र में मजबूत इसलिए होता है क्योंकि देखिए वो जिला हो, वो राज्य हो जहाँ गंगा है या तो कोई नदी है, उसके तराई पे क्या होता है? खेती अच्छी होती है। खेती के लिए वो जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखा तीन ओरी से खेती हो, तो जब खेती बढ़िया से होगल, और दूसरा क्या होता है कि इधर विंध्य का पहाड़ी हो, यहाँ से लकड़ी उकड़ी हथियार, और उस समय जो बाटे घोड़ा हाथी सब वहाँ जंगल से ले लेते हैं, विंध्य के पहाड़ी से, इधर से चंपा नदी। तो ये अपने आप में जो मगध था वो एकदम बाउंड्री के सटा हुआ था। अब समझिए चारों तरफा देखो बाउंड्री हो गया, तो कोई भी जो है दुश्मन आपस में लड़ाई करेगा तो नदी डाक डाक के तो बार बार सेना आएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि जो मगध था वो पावरफुल था ही था, लेकिन उसको और पावर बनाने में वहाँ के जो महत्वपूर्ण राजा थे उनका भूमिका बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मगध था। क्या मगध का कहीं प्रमाण? देखो जो भी प्रमाण मिलेगा, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी बीसी में ही चल रहा है। ठीक है, तो मगध का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कुछ जो यजुर्वेद है उसमें बताया गया है कि मगध के भाटों का उल्लेख है। तो मगध के भाटों का, भाट एक बिरादरी होती है, एक जाति होती है। ठीक है, आज के दौर में देखा जाए तो जो नाचते गाते हैं सामवेद वाले सब, सामवेद का मतलब समझ गए गायन वाला जो थे, नाचने का वाला एक बिरादरी होती है भाट। तो यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख है, तो इससे पता चलता है कि जो मगध था उसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में भी है। अथर्ववेद में एक बात कहा गया है, चाहे उसको प्रार्थना समझिए चाहे श्राप, कि यह बीमारी मगध को जाए। तो ये शब्द लिखा है, तो इसका मतलब मगध था, यानी मगध का प्रमाण है। ठीक है, तो अब आपने समझ गया कि मगध का प्रमाण चाहे वो यजुर्वेद हो चाहे अथर्ववेद हो, दोनों में जौन बाटा मगध के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपको दिमाग में रख लेना ये है कि जो मगध था, ठीक है, वो शक्तिशाली क्यों बना, रीजन का है, ये हमने जान गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मगध के उत्कर्ष जब हो गया तो मगध में कोई राजा होगा,
प्रथम राजा। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि मगध का जो प्रथम राजा थे उनका नाम था बृहद्रथ। और सौभाग्य से देखो, बृहद्रथ के बाद हर्यक वंश आया, नाग वंश आया, कई वंश आ जाते हैं मगध का। लेकिन मगध का जब दौर खत्म होता है तो मगध के प्रथम राजा का भी नाम का होता है बृहद्रथ, और अंतिम राजा जो होते हैं उनका भी नाम का होता है बृहद्रथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मगध का तो हमें समझ में आ गया। तो मगध में जो पहला राजा होता था उस वंश को हम लोग, या पहले राजा को हम लोग क्या कहते थे, बृहद्रथ। ठीक है, वो पहला राजा थे। तो बृहद्रथ जब राज्य कर रहे थे तो अपने नाम से ही एक वंश चलाए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद्रथ वंश। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पहला जो वंश था मगध में, उस वंश का क्या नाम था, बृहद्रथ वंश। अब आपको इनके जो बृहद्रथ थे उनके पिता का देखिए नाम का था वसुमती या वसु। ये वही वसु हैं जो मगध की राजधानी राजगृह या वसुमती, ठीक है, का स्थापना किए हैं वसु। ठीक है, इनकर पुत्र का नाम बृहद्रथ, याद करिए बृहद्रथ, यही तो मेन थे क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होता है। इनके पिता ने क्या किया था, जो वसु थे, वो राज्य का माना जाता है कि मगध का स्थापना किसने किया है, तो वसु को माना जाता है। मगध का स्थापना किसको मनाता है, वसु को। लेकिन मगध में पहला वंश कौन चला, बृहद्रथ वंश चला, और वो राजा वसु के पुत्र कौन थे, बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ के एक पुत्र थे जरासंध, वो बहुत पराक्रमी राजा थे। जो जरासंध थे वो बड़ा पराक्रमी राजा थे और योग्य राजा थे। लेकिन ये जो जरासंध है, आप देखेंगे कि ये जरासंध क्या करते हैं जब लड़ाई होता है भगवान श्री कृष्ण वाला, ठीक है, जो भगवान कृष्ण के साथ लड़ाई करते थे उनका नाम था भीम, पता है, अर्जुन भीम। तो कृष्ण के इशारे पर अर्जुन के हाथों जरासंध मारा गया। तो जरासंध भी एक राजा था, और वो भी किसका लड़का था, तो बृहद्रथ का था। और हम बात करें कि जो बृहद्रथ वंश चला कुछ टाइम ले, ठीक है, तो बृहद्रथ में जो अब जरासंध था मारा गया, लेकिन बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, रिपुंजय था। ये रिपुंजय था। ठीक है, आपको याद रखना है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय था। अगर हम बात करें कि पुराणों में न, तो बृहद्रथ वंश का एक लिस्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन पूरा लिस्ट तो हमको पढ़ाना है नहीं, केवल जो महत्वपूर्ण बातें हैं सूची मिलती है पुराणों में। ठीक है, किसका, बृहद्रथ वंश का। अब बृहद्रथ वंश का जो निरुपुंजय था लास्ट, वो अयोग्य था। ठीक है, जब अयोग होता है तो इनका एक मंत्री थे, रिपुंजय का मंत्री के नाम रहल पुलिक। पुलिक का देखो मंत्री और सेनापति दोनों का बड़ा मुख्य योगदान होता है देश को चलाने में, राजा के साथ रहने में। तो एक मंत्री थे पुलिक, और पुलिक जौन बाटे इनके अयोग्य साबित करके जौन बाटे इनकी हत्या करवा देता है रिपुंजय का। फिर यहाँ से उसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाता है। ठीक है, और फिर आगे जब क्या होता है, जब यह वंश का लास्ट हो गया तो कोई नया वंश तो रहेगा ही मगध में। ठीक है, और वहाँ से पूरा, जैसे आज की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है ना, तो उस समय जो उस दौर चल रहा था ऋग वैदिक काल वाला, उस समय के जो राजा होते थे वो सब राजधानी कहाँ बनाए थे, राजगृह में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब कहीं किसी किताब में देखते हैं लूसेंट में तो ये बताया गया है कि हर्यक वंश डायरेक्ट बात करता है, लेकिन प्रथम अगर हम बात करेंगे तो बृहद्रथ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का था कि एक राजा थे जिनका नाम का था बिंबिसार। अब बड़ा महत्वपूर्ण राजा हैं, और राजा इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्होंने जितना जो है अपने क्षेत्र को, मगध को और विस्तार करने का प्रयास किए हैं कि और अधिक से अधिक का हो, विस्तार हो हमारे क्षेत्र का, मगध का। ठीक है, तो आपने कल देखा होगा कि बिंबिसार अजातशत्रु ने क्या किया कि कम से कम 10-12 जो जनपद थे उसको मिलाने का काम तो यही 2 लोग केवल कर डाले। बाकी कुछ उदयन किए हैं, उदयन किए कि नहीं किए, और अशोक भी किए। तो आगे चलकर जितने भी राजा होंगे मगध में वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने का ही प्रयास करेंगे, और जो अयोग्य होगा उसके चाहे मंत्री हो, चाहे सेनापति हो, चाहे उसका पुत्र हो, वो चाकू मार देगा। ठीक है, अब पहली बात हम करते हैं कि हर्यक वंश। हर्यक वंश को देखो, ये हर्यक वंश कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसमें जो है आप जब भी यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक जो नागदासक
अंतिम शासक अगर हर्यक वंश का माना जाता है तो नागदाशक को। यहाँ तक सब का सब हर्यक वंश चलता है। हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। प्रतिहंता वंश का होता है, इसका मतलब ये इस वंश में जितना भी राजा भैल है वो अपने पिता को हत्या करके जो है राजा बने हैं। ठीक है, तो इस वंश को ही कहा जाता है प्रतिहंता वंश। इस वंश के संस्थापक कौन है? तो पहले बोला जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। नाम सोचा कहा बिंबिसार। ठीक है, अब बिंबिसार का काम क्या था? वो अपने राज्य को कैसे बढ़ाता था? उसका मुख्य काम ये होता था कि किसी अगल बगल के राजा थे वहाँ की, चाहे वो उनका जो आज के दौर में सोचा जाए तो हंसी आती है कि अपना राज्य विस्तार बढ़ाने के लिए उसने एक नीति अपनाई थी, वैवाहिक संधि। यानी एक राज्य के राजकुमारी से ब्याह कर लें तो वहाँ का जौन बा राज्य अपने मिला ले लें दहेज के तौर पे। ऐसे ही तो इन्होंने कई, देखो साक्ष्य के आधार पे कहा जाता है कि बिंबिसार 500 रानियाँ रखा था, लेकिन उसकी जो शादी हुई थी वो 4 लोग से हुई थी। वो शादी तो 4 क्षेत्र तो ऐसे ही मिल जाएगा दहेज में। तो कहने का मतलब ये बिंबिसार उस समय, क्योंकि लड़ाई भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आदमी के मिलावा चाहता है तो एक दूसरे से प्रेम भाव रखा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया काम करें। चला उनके बारे में और देखा जाए थोड़ा सा। जो बिंबिसार था उनकी टाइम पीरियड की हम बात करें, देखो जब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड का था 1000 से 600, तो उकरे बाद जो वैदिकोत्तर सूत्र काल चलत रहल, ठीक है, जिसमें हम वेदांगों की बात किए थे। ठीक है, तो सूत्र काल के टाइम भी देखा, क्योंकि 600 से 300 तक, तो उस समय राजा महाराजा भी तो होते थे, तो वही टाइम पीरियड है। तो बिंबिसार का टाइम पीरियड कितना माना जाता है? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक के टाइम पीरियड को बिंबिसार का टाइम पीरियड माना जाता था। अब बिंबिसार का दूठे उपनाम हो पूछल जाला बहुत कि श्रोणिक, श्रोणिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंबिसार को। ठीक है, और जैन साहित्य के हिसाब से इनका नाम का बताया गया है कि बिंबिसार का अन्य नाम का है श्रोणिक, और एक और नाम है क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस तो आपसे प्रश्न है, हालांकि इसका तो अभी नहीं कहीं प्रश्न पूछा गया, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और बिंबिसार का काम का था कि ये तो बढ़ गई उपनाम हो गया। बिंबिसार थे गौतम बुद्ध के, उसी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। उस समय गौतम बुद्ध, देखो उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल आ गया। ऋग वैदिक काल में हम बताए कि ब्राह्मण इतना जौन बाटे कर्मकांड यज्ञ के बढ़ावा देले कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल गया। अंधविश्वास जब ज़्यादा से ज़्यादा फैल गया तो उसी दौर में महात्मा बुद्ध उठे, लोग के सही जानकारी देले। तो बुद्ध को वो राजा थे, तो राजा कौन थे? बिंबिसार थे। तो बुद्ध के का कर ले, एक बेलुवन नामक उद्यान ही दे दिए। तो यहाँ पे हमने बुद्ध को बेलुवन नामक उद्यान, उद्यान का मतलब बगीचा है। ठीक है, तो एक बगीचा जौन बाटे उनके लिख देले के लिखे, उस समय वो था नहीं, लेकिन हाँ बगीचा था, उसको शुद्धिकरण किए होंगे कि ये बौद्धिस्ट को हमने क्या कर दिए, बिंबिसार दान में दे दिए। तो बात अभी समझ में आ गई कि अच्छा दान में तो दे देले, लेकिन हम कैसे उन अपन मगध के बढ़ाएं, खूब बढ़ावा का मतलब अपन साम्राज्य कैसे बढ़ाएं, तो पहले बताया कि विवाह कर करके। तो अब हम आगे बात करते हैं कि भैया जो बिंबिसार थे वो कहाँ कहाँ विवाह कैसे करें। तो उनका जो प्रथम विवाह था तो लिच्छवीगढ़ के चेटक थे, आप जानते होंगे। चेटक एक राजा थे, इनकी एक बहन थी जिनका नाम का था त्रिशला। इनकी एक बहन थी त्रिशला, और त्रिशला के जो पुत्र थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। कोरिलेट करिएगा। ठीक है, चेटक की एक बहन थी जिनका नाम का था त्रिशला, और उनके पुत्र थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को आप जानते हैं कि जैन धर्म, यही जैन धर्म से तो साक्ष्य मिला था, क्योंकि मुख्य जो है मगध का अगर हम बात करें तो 2 ही महाजनपद का बात करें और मगध का, तो 2 ही धर्म हैं। हालांकि कई इतिहासकार कई किताब लिखे बान प्रमाण देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सबसे सूटेबल चीज़ है और ग्रंथ है वो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, और बौद्ध धर्म का, याद करिए, अंगुत्तर निकाय में सबका प्रमाण मिला हुआ है
कि इनका जो महावीर स्वामी थे 24 तीर्थकर थे वो हो गया, और यही राजा चेटक की क्योंकि इनका देख ढांचा थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ना तो आगे बहुत काम देगा, आपको समझ में सारी बात आएंगी, ठीक है। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम छलना, छलना कहीं कहीं दिया रहता है, और उनसे विवाह कैसे भला हो, बिंबिसार से। तो पहला बात बिंबिसार किससे विवाह किया, छलना से। तो वो गढ़ का होगा, दहेज में मांगेगा, लेगा। तो अपना साम्राज्य पहला विवाह किया बिंबिसार से। अगर तुमसे प्रश्न पूछ दे कमेंट में जरूर दीजिएगा कि जो महावीर स्वामी और बिंबिसार में क्या रिश्ता है, या तो हम कहें कि महावीर स्वामी जौन बा बिंबिसार के का कहियन, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। रिश्ता जोड़ने में तो सब आगे हैं, ठीक है। और सेकेंड हम शादी किससे होता है, हम बात करते हैं सेकेंड शादी किससे होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोसल के नरेश थे। कोसल जब हमने महाजनपद देखा वहीं काशी कोसल, तो कोसल के उस समय नरेश कौन होते थे, प्रसेनजीत। वहीं प्रसेनजीत जी को हमने कल बताया कि 2 नगर ब्राह्मणों को दान दे दिए, ठीक है। तो प्रसेनजीत थे, उनकी बहन थी महाकोसला, यहाँ से भी याद करें कोसल का नरेश का हो गया। उनकी बहन प्रसेनजीत की एक बहन थी जिनका नाम का था महाकोसला। जब महाकोसला से विवाह होता है तो यहीं वो शादी होता है जिनमें काशी जहाँ हम लोग हैं, सोचा वो दौर में दहेज में दे लें के प्रसेनजीत के बताइए किसको दे दिए, बिंबिसार को। तो काशी ये दान में दे दिए। अब क्यों, क्योंकि जब पहले वीडियो में हमने बताया कि पहले काशी और कोसल से लड़ाई होती थी, तो एक समय आया कि कोसल काशी में मिल गया, लेकिन अंततः कई वर्ष बाद एक राजा होते थे कंस नाम का, और वो एकदम तख्ता पलट दिया कि किसको मिला लिया, कोसल में के मिल गल, काशी। तो बताओ कोसल के राजा प्रसेनजीत थे। तो जब कोसल का राजा प्रसेनजीत हैं तो उनकरे लगे काशी रहबे करल। जब अजातशत्रु से क्या कर लें, सॉरी अजातशत्रु नहीं, बिंबिसार से अपनी बहन महाकोसला का विवाह किए, तो काशी दान में दे लें। कि काशी दान में देवे का तात्पर्य का होगा कि देखो काशी बनारस सटला बिहार हो, हम लोग तो जानते हैं चंदौली है, इसके बाद सासाराम, तो बिहार आता है, तो सटा हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा सटे से होगा, तो दान दे दिए। तो अब देखा कि का होता, समझ में आवता बात कि मगध के लगे का चल गल, काशी चला गया, तो काशी तो एक ही मिल गया, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसेनजीत, आगे चल के हम बताएंगे यही प्रसेनजीत है। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम वजीरा है। वजीरा से संबंध किसका होगा, इनकरे लड़का का, बिंबिसार का। और तीसरा शादी वो कहाँ किए, तो तीसरा शादी जौन बाटे कुरु का मतलब दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्रफल ना, वो हम लोग कल बताया था। तो वहाँ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा नाम की राजकुमारी से वो शादी किए, 3 शादी हो गया। और चौथा जो शादी था वो किससे किए, अम्रपाली से। सोचा वो समय भी अम्रपाली रह ले, हाँ। तो ये हिसाब से तो दिनेश सिंह यादव के साथ अम्रपाली बहुत ज़्यादा दिखाता है, वो हिसाब से देखल जा तो दिनेश सिंह यादव का रह लेनो बिंबिसार। ऐसे कोरिलेट करके याद करबा तो याद हो जाए, काहे कि हम लोग भोजपुरिया माटी से जुड़े हैं, तो भोजपुरिया सब भाषा भी आ रहा है, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। और वहीं इनका देखो अभी, क्योंकि इन्हीं का हम इतिहास समझ रहे हैं, तो बिंबिसार के पास एक वैद्य थे जीवक नाम का, और क्योंकि एक प्रघोत अवंती का राजा थे प्रघोत, और बड़ा वो किस्म का आदमी था, कहने का हमेशा झगड़ा वगड़ा करने का। तो उसको प्रघोत को क्या बोला जाता था, चंड प्रघोत। लेकिन क्यों कितनों रहा, लेकिन जब बीमार हो गया तब उसको याद किया कि बिंबिसार आप कहाँ हो। तो बिंबिसार का कर लें कि अपने राज्य के वैद्य रहें जेकर नाम रहल जीवक, ओके कहाँ भेजलें, चंद्र प्रघोत अवंती भेजलें कि जा चंद्र प्रघोत के का कर ठीक कर दे। और उन्हें का रोग भल रहल, तो उन्हें पीलिया रोग हुआ था, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब उन्हें पीलिया रोग वाला, तो ये प्रश्न बनता है कि किसको भेजे थे बिंबिसार, तो जीवक को भेजे थे। कौन सा रोग था उन्हें, चंड प्रघोत को, तो पीलिया रोग था, ठीक है। तो सबसे अच्छा संबंध बनाकर जो है अपने राज्य का विस्तार किए हैं ये।
क्योंकि अब ये खाली सही कहीं लड़ाई तो किए नहीं अभी, ऑलरेडी जो है वैवाहिक संबंध से ही अपने राज्य का विस्तार हो रहा है बिंबिसार का। देखो 4-5 शादी तो हो ही गई, 4 शादी, लेकिन हम बात करते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई। बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो मान्यता के अनुसार है, मान्यता ये होता है, सर्वमान्य होता है कि उसने अपने पिता की हत्या की। किसने? इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु, क्योंकि अब यहीं के बात करेंगे। अजातशत्रु ने खुद जो है बिंबिसार की हत्या की, लेकिन कहीं कहीं प्रमाण जौन बाटे प्रेम विवाह का मिलला कि ऐसे नहीं। कैसे प्रमाण मिलता है प्रेम विवाह का? तात्पर्य है, अभी हमने बात कहा कि जो प्रसेनजीत की एक बहन थी महाकोसला, उनसे शादी भैल, तो प्रसेनजीत की एक पुत्री भी थी। प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा। वजीरा से अजातशत्रु का जौन बाटा संबंध था, पहले से था, प्रेम संबंध था। अब ई बात जौन बाटे बिंबिसार के भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि घर की रिश्तेदारी न हो गलो हैं। प्रसेनजीत को भी अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगल, समझता, तो अच्छा नहीं लगा। अब भाई रिश्तेदारी का शादी गार्जियन को कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो लव मैरिज था, वो समय का लव मैरिज सोचा किससे भर लल्ला वजीरा से, याद हो गया। अब वजीरा से संबंध, अब वहाँ पे प्रेम विवाह के वजह से एक वजह ये माना जाता है, इसके वजह से वो मार दिए कि नहीं रहेंगे पिताजी, हमारा वजीरा तो मिलेंगी। और एक साक्ष्य ये भी मिलता है कि जो बिंबिसार थे शादी देखा था कई ठे कर ले, तब कई ठे शादी करोगे तो आपके पास जो है कई आप शादी कर लेंगे तो कई ठे बच्चे भी पैदा होंगे। अब जब कई बच्चे पैदा हो जाएंगे तो भी वो उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा होगा कि हम राजा के बनाई, राजा के बनाई। तो ये भी एक माध्यम था। तो क्या हुआ कि जो अजातशत्रु को पता चला कि जो है जल्द ही मगध का जो हर्यक वंश का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, तो वो में क्यों बा शकुनी मामा सगरो बान, तो कोई था जो उसको गलत सूचना दे दिया कि सूचना ये गलत दे दिया कि आपको राजा नहीं बनाएंगे। तो घरे का अथवा अजातशत्रु थोड़ा सा था सिस्टम से, सिस्टम का मतलब समझाता है कि वो जो है ये तय कर लिया कि अगर हमें राजा नहीं बनाएंगे तो किसी और को बनाएंगे। तो वो क्या किया, अपने पिताजी को ही बंदी बना लिया। अब सोचा मारा तो मारा ही, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें, मारा तो मारा ही, वो तो प्रमाण था ही। अब अपने पिता को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र का नाम है अजातशत्रु। पिता के बंदी बना ले, तो उनकर सेवा के करे जात रहल। जब बंदी गृह था तो उसकी सेवा करने जा रही थी महाकोसला। इनकी सेवा किसने कर रहे थे, तो महाकोसला इनकर सेवा करें कि कर जब बंदी गृह में था तो अब एक राजा के बंदी गृह में बना गल। अब बताओ बिंबिसार कई राज्य मिलाव का काम करें। तो अजातशत्रु जब वो अपनी माँ से मिला तो उसकी माँ कही, जब उनके पिता से जो उनका मुलाकात भर, समझा थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है लेकिन फिर से कोरिलेट कर लेते हैं हम लोग, कि जब अजातशत्रु की जो माँ थी वो अजातशत्रु को बोलने लगी कि अजातशत्रु तुम बहुत गलत कर ले है, तुम्हारे जो है पिताजी जो है आप गलत किए हैं। आपके जो पिताजी थे वो क्या किए हैं, आपको ही राजा बनाने वाले थे। अब अजातशत्रु के बड़ा जवन बाटे तकलीफ भल कि हमसे तक गलती हो गल। कहाँ जो उनका जो औरत थी अब बिंबिसार की, वो कहें कि जो है आपको ही राजा बनाने वाले हैं। तो उन्हें अजातशत्रु बड़ा तकलीफ भल। तुरंत जौन बाटा का निकलने, लोहे का जौन बाटा छड़ निकल कि अब चलत ही आज जौन बाटे पिताजी का पूरा हम जौन लगा रहता है बेड़ियाँ तोड़ देंगे। अब